नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4D इसमें जो मूलों के लक्षण हैं इसमें पार्ट नंबर 3 करवा रहा हूँ। इससे मैं आपके 2 पार्ट करवा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज की करवा चुका हूँ 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैं आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। और मैं आप में उसको जो फॉर्मूले थे, द्विचार फॉर्मूला और जो आपके लक्षण थे वो मैं लिखवा दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी हमें इसमें बताना है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या बताना है कि मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। पहले तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा, b का मान -6 आएगा और c का मान आएगा 3। जो ये लिखा होता है वो a का मान होता है, ये वाला b का मान, ये c का मान होता है। a का मान 2 आ गया, b का मान -6 और c का मान 3 आ गया। यहाँ मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। अब b का मान देखेंगे -6 है तो -6 लिखेंगे, -6 का स्क्वायर 4ac। a का मान कितना है 2, 2 लिखेंगे, c का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखें 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखें 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12, जो कि क्या है 0 से अधिक है। 12 क्या है 0 से अधिक है, 0 से अधिक होता है तो इसका मतलब क्या है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अतः मूल वास्तविक अब देखें यहां पर क्या है, ये क्या पूर्ण वर्ग है किसी का, जो 12 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर बात मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे, अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक, अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब भिन्न भिन्न 2 बार आ रहा हो। अब यहाँ पर अगर किसी 16 होता, कितना होता 16 होता है, 9 होता, किसी का वर्ग होता, यहाँ ऐसा मान आता है जो किसी का वर्ग होता तो अपरिमेय की जगह पर में आ जाता, क्योंकि स्क्वायर होता है किसी का तो पर में आ जाता है। अगर स्क्वायर नहीं है तो अपर में आपको वहां पर लिखना है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा है, जो कि इसमें मूलों के लक्षण बताने हैं। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक, अपरिमेय, भिन्न भिन्न। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है आपको, सेम वही आपके मूलों के लक्षण बताने हैं। पहले करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर a का मान कितना है, a का मान 4 है, यहाँ b का मान देखेंगे, b का मान कितना है 3 दे रखा है और c का मान 7 है। अब देखें b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाना है आपको। b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 4। अब देखें a का मान 4 है और c का मान 7 है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का करेंगे 4 में कितना आएगा 16, 16 का करेंगे 7 में, तो 16 सत्ते कितने होते हैं 112, 16 सत्ते होते हैं 112, तो यहाँ 112 हो गए। अब 9 घटा देंगे तो माइनस का आएगा 103, जो कि क्या है 0 से कम है, क्योंकि कोई भी संख्या आती है 0 से माइनस में होती है तो वो 0 से क्या होगा, कम होगी। तो अतः इस मूल निश्चित कैसे होते हैं, काल्पनिक, क्योंकि 0 से कम का मतलब है, अतः मूल कैसे होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि जब भी माइनस संख्या आए तो आपको वहां पर क्या लिखना है, मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि ये 0 से कम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है समीकरण दे रखे हैं, इसके जो मूल है वो समान है। कैसे है, समान है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ए बी सी के मान निकालने होंगे। तो यहाँ लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए का मान देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये क्या है के,
ए का मान क्या आया, के आ गया। अब देखें एक्स के बगल में जो संख्या लिखी होती है वो बी का मान होगा, तो बी का मान यहाँ पर क्या होगा, के माइनस 1। अब सी का मान देखेंगे, सी का मान कितना है 1, वो भी किसका है, माइनस का। माइनस का आपको साथ में लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे एबीसी के मान आ गए। अब हम देखिए जब भी मूल समान होता है, तो मैंने आपको बताया जब भी मूल समान हो तो डी बराबर क्या होता है, 0। डी बराबर 0। अब डी क्या है, डी वही है, मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान क्या होता था, 0 होता था। इसका मान 0 होगा तो मूल कैसे होते थे, समान होते। अब इसमें समान दे रखा है, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा जब, यहां लिखेंगे जब मूल समान हो, तब d बराबर 0, या d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, 0। अब हमारे एबीसी की वैल्यू इसमें रख दीजिए। b का मान क्या है, k माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए का मान कितना है k, और c का मान है माइनस का 1 बराबर 0। अब देखें k माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k। a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 4k बराबर 0। क्यों 4 का क्या में करेंगे, 4 क्या आएगा, माइनस 1 का करेंगे इसमें तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 4 में से 2 घट रहा है, कितना बचेगा प्लस का 2k बराबर 0। अब देखें यहाँ माइनस 2k था तो माइनस का होल स्क्वायर बना, यहाँ प्लस 2k तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये बन जाएगा फॉर्मूला k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो k प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 0। इधर से वर्गमूल उठाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो k का मान क्या आएगा, तो देखें जे k प्लस 1 है, अब 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1। ये वाली लाइन दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने इसको कट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो k का मान हमारा आ गया माइनस का 1। तो इसमें बोला था जो समीकरण के मूल है वो समान है, तो पहले कुछ नहीं करना, आपको एबीसी के मान निकालेंगे। अब मान निकालने का क्या होता है, जब मूल समान हो तो d बराबर 0 होता है, d का मान वही b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप एबीसी के मान यहाँ रखेंगे तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर बोला माइनस 4k, माइनस माइनस क्या होता है 4k प्लस का, अब प्लस का 4k है, ये 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, तो ये बन गया ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे, इधर 0 को 0 रहता है तो k प्लस 1 आया, अब 1 आया इधर तो माइनस का हो गया, तो k का मान हमारा आ गया माइनस का 1। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने अभी किया था, सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है आपको। इसमें बोला है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, k का मान क्या होगा, तो बराबर बोले या समान बोले, मैंने आपको शुरू में बताया था समान बोले या बराबर बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एबीसी के मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर उतार लेंगे क्वेश्चन को भी प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या करते तुलना करने पर, तो 2x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करने के बाद क्या निकालेंगे, एबीसी के मान निकालेंगे। a का मान क्या आएगा, a का मान 2, b का मान हमारा कितना है k है यहाँ पर, और c का मान दे रखा है 3। जब मूल बराबर हो या समान हो, जब मूल बराबर हो तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब एबीसी के मान रख दो यहाँ पर, b का मान कितना है k, तो यहाँ k का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का मान 2 है, c का मान 3 बराबर 0, k स्क्वायर। अब 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 24 बराबर कितना हो गया 0। 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखें जे माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का हो गया। अब देखें इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस का क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, प्लस का 24। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आ गया, और ये संख्या किसमें गई रूट में। अब देखें रूट से बाहर आ सकता है क्या, तो हम 24 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब देखें जब भी संख्या कोई 2 बार लिखी होती है तो एक बार बाहर आती है प्लस माइनस, तो 2 बार ये 2 लिखा हुआ तो एक बार बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया 2, इसका एक पेयर बन गया बाहर आ गया। अब 2 3 6 अंदर कितना बचेगा 6, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसके का मान हमारा आ गया प्लस माइनस का 2√6।
एक पेयर बन गया, चलिए 2 बार आ गया। अब 2 3 अंदर 4, 2 3 6 अंदर 6 आ गया, प्लस माइनस का 2√6 के का मान आ गया। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन था, उसी तरह आपको करना है। अब ऐसा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसको, काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जो 15 से आगे के सवाल है वो इसी प्रकार एक जैसे हैं। तो इसमें बोला है निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात करें। तो विविक्त कर ज्ञात करना हो, विविक्त कर होता है डी, जो डी का मान है वो हमें ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 3, b का मान आ जाएगा -8 और c का मान आ गया 5। a का मान हो गया, ये b का मान -8, ये c का मान हो गया। तो विविक्त कर डालना, तो विविक्त होता है हमारा d, विविक्त कर होता है d, और d होता है b² - 4ac, जो कि अभी तक हम कर रहे हैं। यही इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। इसमें हमें d का मान पूछना होता है, d को ही बोलते हैं विविक्त कर। अब b का मान देखें, b का मान -8 है। अब देखें a का मान कितना है 3, c का मान 5 है। तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू, 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 3 12, 12 पंजे 60 हो गए। अब 64 में से 60 आएगा, कितना बचेगा 4। तो विविक्त कर का इसका मान जो मान आया वो कितना आया 4 आया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, केवल आप एबीसी के मान निकाल लें, विविक्त कर का ये फॉर्मूला है, इसमें आप मान रख दें और आपका ये मान आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। सेम आपको वही करना है, पहले एबीसी के मान निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान कितना आ रहा है, इसमें 3 आ गया। b का मान देखेंगे, b का मान कितना है -7 और c का मान 5। तो व्यक्त कर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b का मान देखें कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे। a का मान कितना दे रखा है 3, c का मान देखें, c का मान कितना है 5, 7 का कितना 49। अब देखें 4 3 12, 12 पंजे 60। अब 49 में 60 आया, कितना बचेगा -11। तो हमारा इसका जो आंसर आया वो कितना आया, -11 आंसर आया। 49 में से 60 आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या उठा तो माइनस आता है, क्योंकि माइनस वाला जाता है। 49 में 60 गया तो -11 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन है, हमें विविक्त कर ज्ञात करना है इसमें। तो एबीसी के मान निकालेंगे पहले। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है हमारा, a का मान आएगा 2, a का मान 2 आ गया। b का मान देखेंगे -5, c का मान आ रहा है 2। तो विविक्त कर होता है d बराबर b² - 4ac। b का मान देखें कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे। a का मान 2 दे रखा है, c का मान भी 2 है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 25 में 16 आएगा कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें सेम क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। तो सिंपली जल्दी से करवाते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a का मान कितना दे रखा है 3, b का मान 2 हो गया और c का मान है जो कितना है वो हमारा -1, b का मान 2 और a का मान 3 हो गया। विभक्त कर लाएंगे वो होता है b² - 4ac। b का मान देखें, b का मान 2 दे रखा है, 2 लगाएं। a का मान कितना है 3 और c का मान 1। तीनों के मान निकाल लगा दिए एबीसी के हमने। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12। अब 4 में से 8 आएगा, 12 आएगा कितना बचेगा -8, क्यों माइनस वाला क्या है ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप कोई प्रॉब्लम हो रही है इस प्रकार क्वेश्चनों में तो अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और ये इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ax² bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे। a का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा, b का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे और c का मान है 2। तो विभक्त कर निकालना तो ये होता है b² - 4ac। अब देखें abc के मान रख देंगे। b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, a का मान कितना है 3 तो 3, यहाँ c का मान कितना है 2। अब देखें 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 3 12, 12 दूनी 24।
अब देखिए 25 में से 24 गया कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आया 1 आया। काफी आसान क्वेश्चन थे ये वाले, केवल हमें एबीसी की मान निकालने के बाद इस फॉर्मूला लगने और ये हमारा व्यक्त करा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतने ही मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए कम्प्लीटली आपको सब समझ आए होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और मेरी एक बात याद रखें, यदि आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं और यदि आप यही पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को नहीं नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ को अपने क्वेश्चनों को इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कीजिए। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने क्वेश्चनों को नोट नहीं करेंगे। नोट करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे चल के जब आप रिविजन करेंगे तो इन नोट्स की काफ़ी आपको जरूरत पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।